बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अहमद एंड सारा प्लेड डॉट्स। अहमद हिट द बुल्स आई 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स। सारा मिस्ड द बुल्स आई 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। हु प्लेड बेटर। अब ये क्वेश्चन किसके मतलब है? क्वेश्चन में एरो बोर्ड की बात हो रही है। डॉट्स उस पर उन्होंने यानी कि एरो से निशाने लगाए, ठीक है। उसके बाद अहमद की हिटिंग की उन्होंने फ्रैक्शन दी है 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स, 5 डिवाइडेड बाई 18 मतलब। और सारा की मिस करने की फ्रैक्शन दी हुई है 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स, 4 डिवाइडेड बाई 15। और हमने क्या बताना है इन दोनों फ्रैक्शंस को देखते हुए कि किसने बेहतर खेला। तो देखते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ हमने दोनों फ्रैक्शंस लिख ली हैं। अहमद की हिटिंग की 5 आउट ऑफ 18 और सारा की मिस की 4 आउट ऑफ 15। अब सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस है, ये हिटिंग की है और ये मिस करने की है, टारगेट को मिस कर देने की फ्रैक्शन है। तो हम इसको भी हिट में चेंज करते हैं। कैसे कि हम लिखेंगे सारा हिट। अब टोटल उसने 15 टाइम्स निशाना लगाया, 15 टाइम्स टारगेट किया, जिसमें उसने 4 टाइम जो है वो मिस कर दिया। तो इसका मतलब है अगर मैं टोटल टारगेट जो जितने उसने दफ़ा लगाया है निशाना, उसमें से अगर 4 मिस वाले निकाल दूं तो मेरे पास बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होगा? वो होगा कि उसने इतनी दफ़ा हिट किया है। तो 15 माइनस 4 क्या है? 11, यानी कि 11 टाइम्स सारा ने हिट किया है। तो सारा की हिट करने की फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं? 11/15, 11 डिवाइडेड बाई 15। अब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, दोनों एक जैसे हो गए हैं, हिट करने की फ्रैक्शंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर्स लिखेंगे टेबल में, 18 और 15। 3 से शुरू करेंगे। 3 6 टाइम्स 18, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ आ गया। और लास्ट में 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो एलसीएम क्या है इन सब की? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। एलसीएम लाने का मकसद क्या है कि एलसीएम हम यूज़ करेंगे। अब हम फ्रैक्शंस दोनों जो लिखेंगे, अहमद हिट और सारा की हिट, ठीक है। क्या थी वो? 5 आउट ऑफ 18 इनकी थी, ठीक है। और सारा की हिटिंग की क्या है? 11/15। अब एलसीएम निकालने का मकसद क्या था कि मैंने इनके डिनोमिनेटर्स को 90 बनाना है, एक जैसा बनाना है। तो हम किस नंबर से इस पूरी फ्रैक्शन को और इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 90 इनके डिनोमिनेटर्स में आ जाए। तो पहली अहमद की फ्रैक्शन जो है 5/18, इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 18 5 ज़ार क्या होता है? 90, और 5 5 ज़ार 25। आपने पूरी फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करना, ठीक है। इसी तरह 11/15 सारा की थी ये फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हमने 15 6 टाइम्स 90 होता है, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 6 टाइम्स 66 और 15 6 टाइम्स 90। अब ये दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं और अब हम इनका कंपैरिजन अगर करें, इनके न्यूमरेटर्स को देखते हुए हम ये फैसला करेंगे कि किसने बेहतर खेला। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब है उसने बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो सारा का अगर आप देखें, इनका 66 है न्यूमरेटर और अहमद का क्या है? 25। सिंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दोनों फ्रैक्शंस लिख देंगे। सिंस 66/90 इज़ ग्रेटर देन 25/90, सो सारा प्लेड वेल या सारा प्लेड बेटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। 3 पेंट ब्रशेज हैव विड्थ्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर। ये 3 पेंट ब्रशेज़ की विड्थ्स दी हुई हैं सेंटीमीटर्स में, फ्रैक्शंस गिवन है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ब्रश विद द ग्रेटेस्ट विड्थ। इनमें से हमने बतानी है उस ब्रश की मेजरमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा विड्थ है। तो कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शंस का वही बात है कि आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है सबसे पहले, फिर ही हम बता सकते हैं कि किसकी सबसे ग्रेटेस्ट विड्थ है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारी ग्रेटेस्ट विड्थ वाला ब्रश होगा। तो यहाँ पे 3 ब्रशेज़ हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट ब्रश 3 डिवाइडेड बाई 8 cm था, सेकेंड ब्रश 1/2 और थर्ड ब्रश 3/4 सेंटीमीटर थी, ठीक है।
अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए हम एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनमें से अगर हम देख लें ये 8 है, ये 2 है और ये 4, ये डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा 8 है, तो हम 2 को 8 जैसा बना सकते हैं और 4 को भी 8 जैसा बना सकते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी कि फ़र्स्ट ब्रश की विड्थ को एज इट इज़ लिखेंगे 3/8। अब 1/2 को लें और इसको हम 8 जैसा बनाएंगे, इस डिनोमिनेटर जैसा, यानी कि 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आ जाएगा 4 और 2 4 ज़ार 8। ये 4/8 सेंटीमीटर बना दिया मैंने, ठीक है। 3/4 cm को भी लेंगे और इसको भी हम 8 बना देंगे। 4 2 ज़ार 8 और 3 2 ज़ार 6, तो 6/8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया सबसे बड़े डिनोमिनेटर को देखते हुए। 3/8, 4/8 और 6/8। अब हमारा क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट विड्थ का ब्रश कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट विड्थ का ब्रश कैसे पता चलेगा, जब हम इनके न्यूमरेटर्स को देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा इसका मतलब है वही ग्रेटेस्ट विड्थ वाला जो है ब्रश है, ठीक है। तो थर्ड ब्रश 6/8 इसी का सबसे बड़ा न्यूमरेटर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आंसर में हमने क्या लिखना है कि थर्ड ब्रश, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जिसकी मेजरमेंट क्या थी 3/4 cm हैज़ द ग्रेटेस्ट विड्थ। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट डेजर्ट्स आर शोन इन द टेबल, ऑर्डर द एरियाज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे डेजर्ट्स हैं 5 दिए हुए हमें और उनके एरिया दिए हुए हैं मिलियन ऑफ स्क्वायर मीटर्स में, और एरिया किस फॉर्म में है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। और हमने इन ऑर्डर करना है इनके एरियाज़ को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, इन फ्रैक्शंस को हमने तरतीब से लिखना है। अब यहाँ पे हमने सारे डेजर्ट्स और उनके एरियाज़ लिख लिए हैं, हमने इनके एरियाज़ को तरतीब से लिखना है। एरियाज़ क्योंकि फ्रैक्शंस में गिवन है तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद हम इनके न्यूमरेटर्स को देखते हुए छोटे से बड़े की तरफ इनको अरेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हमें 10 नज़र आ रहा है। आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एलसीएम भी अगर निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का तो वो 10 निकलेगा, ठीक है। तो हम सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 10 बनाएंगे। पहली फ्रैक्शन है 7/2, तो 7/2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 5 टाइम्स 35 आ जाएगा और 2 5 ज़ार 10। इसी तरह 2/10 एज इट इज़ आ जाएगा, वो पहले ही 10 है आपका डिनोमिनेटर। 2/5 इस फ्रैक्शन को लेंगे और इसको भी हम 2 से अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 ताकि नीचे आए, 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10 आ गया। 1 होल 4/10 ये क्या है, इसको पढ़ते हैं 1 होल, यानी कि यहाँ पे होल नंबर होता है, इसको 1 होल 4/10 या 1 होल 4/10 इसको पढ़ेंगे, और ये मिक्स्ड नंबर कहलाता है, ये ऐसी फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देते हैं, यानी कि 10 1s are 10 और 10 + 4 is 14। 14 एक नया न्यूमरेटर आपके पास आ जाता है और डिनोमिनेटर वही रहता है जो आपके पास है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद 1/2 ले लेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10। अब सब के डिनोमिनेटर्स 10 हैं और एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। अब इनके न्यूमरेटर्स को देखते हुए हम छोटे से बड़ा देखेंगे कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारे पास है 4, बल्कि सबसे छोटा है हमारे पास 2, ठीक है। 2 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 14, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे 14 और लास्ट में आपके पास 35/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपने रफ़ में कर लेनी है, ज़रूरी नहीं है ये नंबरिंग करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने रफ़ में इसको किया है आपको तरतीब से दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे छोटा जो डेजर्ट है, यानी कि सबसे छोटा जिसका एरिया है वो 2/10 वाला है, फिर उसके बाद 4/10, फिर 5/10, 14/10 और 35/10। तो आप इसी तरतीब से इनके नाम अब हम लिख लेंगे और एरियाज़ भी। यहाँ पे अब हमने सारे डेजर्ट्स को तरतीब से लिख दिया है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। सबसे पहला है कलाहारी, ठीक है, जिसका था 2/10 एरिया। इसकी ओरिजिनल फॉर्म भी 2/10 थी तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है। नंबर 2 पे है हमारे पास गोभी,
जिसका ओरिजिनल फॉर्म में फ्रैक्शन था 2/5 का, तो 2/5 इसको लिख दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे है अरेबियन, जिसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी 1/2, तो हमने 1/2 लिखा। उसके बाद फोर्थ पे है ऑस्ट्रेलियन, जिसकी ओरिजिनल एरिया फॉर्म क्या थी 1/4/10, इसको यूँ लिख दिया। और लास्ट पे है सहारा, जिसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी 7/2, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो ओरिजिनल फॉर्म्स में दोबारा से एरियाज़ को लिख के हमने इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर कर दिया है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एन इन्वेस्टर परचेजेस 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट ₹3.50 पर शेयर। एक इन्वेस्टर ने ख़रीदे 50 शेयर ऑफ स्टॉक, पर शेयर की कीमत क्या है, यानी कि एक शेयर की कीमत है हमारे पास 3.50, ठीक है। द नेक्स्ट डे द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ स्टॉक इज़ -0.25, 0.25। अगले दिन इस शेयर की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, नेगेटिव, यानी कि -0.25 का चेंज आ गया, उसमें तब्दीली आ गई। व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन हमने टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स बतानी है कि कितनी होगी अगले दिन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे एक एक लाइन से, तो हमारे पास सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि पर शेयर स्टॉक की कीमत दी हुई है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट लाइन से हमने ले लिया, वो क्या है ₹3.50, तो इसको आप लिख देंगे ₹3.50, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, चेंज इन वैल्यू जो हमें गिवन है सेकंड लाइन में, चेंज इन वैल्यू नेक्स्ट डे जो आया वो क्या है, -0.25 का चेंज आया। इस चेंज को हम माइनस कर देंगे जो ओरिजिनल शेयर की कीमत थी जो आपको गिवन थी, क्योंकि नेगेटिव का चेंज है तो इसका मतलब है वो कीमत जो है कम हुई है, गिरी है कीमत, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि न्यू वैल्यू, अब इसको नाम दे दें न्यू वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ स्टॉक, या न्यू वैल्यू ऑफ जस्ट शेयर ऑफ स्टॉक लिख दें, इज इक्वल टू क्या, ₹3.50 -0.25, ठीक है। ये चेंज हमने इसमें से माइनस कर देना है। 3.50 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3.25, ठीक है। यहाँ पे कर भी सकते हैं, कैसे करना है, 3.50 माइनस इसमें से करना है 0.25, ठीक है। माइनस करें, 0 में से 5 नहीं निकल सकते, आपने एक कैरी लेना है, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा। यहाँ पीछे अब 4 रह गए हैं, 4 में से 2 गए, देन अगेन 2, पॉइंट की जगह एग्जैक्टली वही पॉइंट, और 3 - 0 मतलब 3 वापस आपके पास आ जाएगा। तो 3.25 आपकी न्यू वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी थी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द नेक्स्ट डे। तो टोटल उसने ख़रीदे कितने थे, 50 ख़रीदे थे, तो 50 को हम न्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स, क्योंकि 50 ही है आपके पास, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ इक्वल टू 50 उसने टोटल ख़रीदे थे, इसलिए हम 50 को न्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 50 × 3.25। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने गौर से देखनी है, 3.25 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 0 5 टाइम्स 0, यानी कि 0 5 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा, 0 3 ज़ार 0, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस लगाया, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 + 2 12, 2 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 15 + 1 16, ठीक है। अब ये आखिर में हमने प्लस कर देने हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 + 5 5, 2 आ जाएगा, 6 और 1 एज इट इज़। अब लास्ट में हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, आपके किसी भी नंबर में आखिर में यहाँ पे आपका पॉइंट होता है ओरिजिनली, ठीक है। जब किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर को हम 1 को 1.0 यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट होता है। अब आपने यहाँ पे अपने डेसिमल नंबर को देखना है, डेसिमल नंबर की यहाँ पे 2 प्लेसेस इससे ली हुई हैं ना, 1 और 2, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को आपने 2 प्लेसेस राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवा देना है, ठीक है, 1 और 2, यानी कि आपका पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा। तो 162.50 आपकी कीमत है, ₹162.50 आपके टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स की, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है आपके पास ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ मेक एन एस्टिमेशन एंड देन चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, जो आंसर आएगा हमने उस आंसर को यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस के करीब तरीन ऑप्शंस के साथ चूज़ करके देखना है, यानी कि मैच कर लेना है, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट है 82.45 मल्टीप्लाई बाय 9.78। ठीक है, हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया है और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 32 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, 6 3 कैरी आ गया। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, 19 आ जाएगा, 9 और 1 यहाँ पे कैरी। 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 1 65। ठीक है, यहाँ पे अभी क्रॉस लगाया, अब 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 ज़ा 35, 5 अब 3 कैरी आ गया। ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 28 और 29 30 31, 1 3 कैरी आ गया। फिर 7 2 ज़ा 14, 14 और प्लस 3 17, 7 1 कैरी आ गया। और 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 1 57। ठीक है, अब 2 क्रॉसेस लगाएंगे हम और 9 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी आ गया। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40 आ जाता है, 0 अगेन 4 कैरी आएगा। 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज़ 22, 2 और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 2 इज़ 74। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, सबको क्या करना है 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 प्लस 5 11, 11 का 1 इधर और 1 यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, 9 और जो कैरी अभी लिया वो 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, 6 फिर अगेन 1 कैरी आता है। ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 इज़ 13, 3 1 कैरी आ गया अगेन। 7 और ये 7 बन जाता है, 7 प्लस 7 14, 15 16, 6 अगेन 1 कैरी आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 और यहाँ पे एक कैरी, तो यहाँ पे 7 प्लस 1 8 आ जाता है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। पॉइंट दोनों डेसिमल नंबर्स हैं तो यहाँ पे कितनी प्लेसेस हैं 1 2 3 4। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस गिन लेनी है और पॉइंट को उतनी ही प्लेसेस आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं टोटल, तो 1 2 3 और 4 यानी कि आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर क्या है 806.3610। ठीक है, ये आपका आंसर है और आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 806.361 तक दिया हुआ है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका, आपने इसको चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 30.03 मल्टीप्लाई बाय 0.065। तो सेकंड पार्ट हमने यूँ लिख लिया है और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि 30.03 के नीचे एग्जैक्टली जब 0.0565 लिखेंगे तो पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट वाला जगह आनी चाहिए। ठीक है, 0.065 इस तरफ नहीं लिखना, पॉइंट के नीचे बिल्कुल इसकी प्लेसमेंट करनी है, यानी कि 0 पॉइंट के नीचे बिल्कुल .065, तो 5 ये उधर है अब। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान से करनी है। ठीक है, अब 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 0 0 0, 5 0 ज़ार 0 और 0 प्लस 1 1 आ गया। ठीक है, 5 0 ज़ार 0 अगेन 0 आ गया, 5 3 ज़ार 15 आ गया। एक क्रॉस लगाया, अब 6 से करेंगे। 6 3 ज़ार 18, 8 1 कैरी आ जाएगा। 6 0 ज़ार 0 और 0 प्लस 1 1 आ गया। 6 0 ज़ार 0, 6 3 ज़ार 18। अब 2 क्रॉस लगेंगे। 0 से जब इन चारों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो 4 ज़ीरोज़ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। अब 5 एज इट इज़, 8 प्लस 1 1 प्लस 8 9, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 8 प्लस 1 9 और 1 प्लस 0 1 एज इट इज़। ठीक है, अब वही डेसिमल प्लेसेस गिन लेनी है। 4 5 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो आपने पॉइंट को 5 प्लेसेस इधर करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये ऑप्शन ए एग्जैक्टली है 1.95195, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।